नमस्कार दोस्तों, फोकस पॉइंट में आपका स्वागत है। नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या। ठीक है, यानी कि किसी भी संख्या के गुणनफल के अंत में आने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, इसका लेवल फर्स्ट क्या दिया हुआ है हमें, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और सोन अप टू 89। ठीक है, 89 तक की संख्याओं का मल्टीप्लाई दिया हुआ है और इनके गुणनफल के अंत में आने वाले शून्यों की संख्या पूछी गई है। तो शून्य कब आता है, किसके गुणा करने पर आता है शून्य? या तो किसी संख्या में 10 हो या इसका गुणनफल हो। ठीक है, 10, 20, 30, 40, या फिर 5 और गुणा 2। ठीक है, 5 और 2 का गुणा हो तब 10 आएगा, यानी कि तब शून्य आएगी। ठीक है, और किसी भी संख्या को आपस में गुणा करने पर शून्य नहीं आता। तो 5 और 2 ऐसी संख्याएं हैं जिनको आपस में गुणा करने पर हमें शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम 5 और 2 का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हमें यह पता है कि 1 से लेकर 89 तक की संख्याओं में 2 ज़्यादा बार आएगा। ठीक है, 2 ज़्यादा बार आएगा, ज़्यादा टाइम आएगा, और 5 कम टाइम आएगा। और 0 किससे मिलकर बनेगी? 0 मिलेगी दोनों के जोड़े से। ठीक है, यानी कि 1 2 हो और 1 5 हो तो 1 0 बनेगी। ठीक, अगर 2 की संख्या मान लो 4 और 5 की संख्या 5 है तो केवल जोड़ो, जो 0 की संख्या बनेगी वो 4 ही बनेगी, क्योंकि 2 कितनी बार है? 4 बार ही है। ठीक है, इसी प्रकार अगर 5 की संख्या 3 हो और 2 की संख्या 5 हो, ठीक है, तो इसमें 0 कितने बनेंगे? इसमें 0 3 ही बनेंगी। क्यों? क्योंकि 5 3 बार ही है। ठीक है, यानी कि 5 और 2 दोनों बराबर होने चाहिए। जितने जितने होंगे, जो कम होगा उतनी ही 0 बनेंगे। ठीक इस क्वेश्चन में 5 कम बार आएगा। ठीक है, तो मतलब जितने 5 होंगे उतने ही 0 बनेंगे। तो लास्ट वाली डिजिट को, जो लास्ट डिजिट दी हुई है हमें, उसको 5 से भाग कर लेंगे। ठीक है, मतलब कि उसमें देखेंगे 5 कितनी बार ज़्यादा है। ठीक है, यानी 89 को 5 कितने टाइम्स आता है? 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5 एकम 5, 3, 5 7 35। ठीक है, बच गए कितने? 4। तो हमें 5 से जब तक डिवाइड करना है जब तक कि भागफल 5 या 5 से छोटा न हो जाए। ठीक है, यहाँ पर भागफल 5 से छोटा हो गया तो सिर्फ जीरो जाएंगी 17। ठीक है, इसी प्रकार अब ये भागफल क्या आया है? 17 आया है। ठीक है, तो 17 भागफल आया है तो 17 को और 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो गए? 5 दिया 15। ठीक, तो 3 जो है वो 5 से छोटा है। ठीक है, तो 17 प्लस 3 20 जीरो जाएंगे। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या आएंगे? 20 जीरो। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छे समझ में आएगा, तो देखना। क्वेश्चन क्या कहता है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और सो अप टू 100। ठीक है, 100 तक की संख्याओं का, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है और इसमें अंत में कितनी शून्य आएंगी ये पता करना है हमें। ठीक, हमें क्या पता है कि शून्य हमेशा 5 और 2 के जोड़े से मिलकर ही बनती है। ठीक है, तो 2 इसमें ज़्यादा बार आएगा, कौन सी बार आएगा? 5। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 100 तक की संख्या में 5 कितनी बार आता है? 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 20 पे गया। 20 क्या है? 5 से बड़ा है, तो फिर 20 को 5 से डिवाइड करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक 5 से छोटा भागफल ना आ जाए। ठीक है, 5 से किया तो 5 और 20, 4 क्या है? 5 से छोटा है तो आगे भाग नहीं जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में कुल जीरो कितनी हो गई? 24। ठीक है, 24। नेक्स्ट, 1 से लेकर 111 तक के गुणनफल के अंत में आने वाले शून्यों की संख्या क्या होगी? ठीक है, कंटिन्यू सीरीज है 1 से लेकर 111 तक। तो 111 में 111 तक की संख्या में 5 कितने टाइम्स आएगा? इसे डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10। ठीक है, 1 5 दूनी 10, 22 हो गया। 22 5 से बड़ा है तो 22 को अगेन 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक, 5 चौक 20, कितना? 4, 4 इससे क्या है? 5 से छोटा है तो बस इनको जोड़ देंगे, 22 प्लस 4 26। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो 26, ऑप्शन बी राइट आंसर। सेकंड, 1 से लेकर 126 की संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, 1 से लेकर 126 की संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन है। तो फिर लास्ट वाली डिजिट को यानी 126 को 5 से डिवाइड करने पर 5 दूनी 10। ठीक है, 5 5 25, यानी कि 25 क्या है? 5 से बड़ा है तो एक बार अगेन 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, 5 से गया तो 5 पे 25, अब 5 से भी जा सकता है, 5 से कम 5, तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी? 25 5 30 और 1 31। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज 31, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 से लेकर 500 तक की संख्याओं का गुणनफल है। ठीक है, यानी कि 1 से लेकर कंटिन्यू प्राकृत संख्याओं का, चाहे 500, 1000, 5000, 10000 कितनी भी संख्याओं हों, अगर उनके गुणनफल के अंत में हमें शून्य की संख्या निकालनी है तो लास्ट वाली डिजिट को 5 से डिवाइड करके देख लेंगे। ठीक है, तो लास्ट वाली डिजिट क्या है? 500। 500 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 100।
अब 100 को भी 5 से डिवाइड करेंगे फर्दर, क्योंकि ये 5 से बड़ा है। 5 दूनी 10, 20। अब 20 को फिर डिवाइड करेंगे, ठीक है। कब तक करेंगे? जब तक कि ये 5 से छोटा ना जाए भागफल, ठीक है। 4 4 5 से छोटा है। इन सबको जोड़ देंगे, ठीक है। 124 नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे? 124। नेक्स्ट, 1 से लेकर 625 तक की संख्याओं के गुणनफल, तो सेम 125 लास्ट संख्या है, लास्ट डिजिट उठाई, इसको 5 से डिवाइड किया, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, 125 हो गया। 125 को अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 5 5 25, ठीक है। 25 को अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5। 5 को अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1। यानी कि नंबर ऑफ जीरोज कुल कितने हो गए? 125। 125 प्लस 25 प्लस 5 प्लस 1, ठीक है। 150 और 156, तो आंसर ऑप्शन डी, नंबर ऑफ जीरो 156। नेक्स्ट, 25 75 95 47 63, ठीक है। अब हमें कंटिन्यू सीरीज नहीं दे रखी, ठीक है। हमें क्या दे रखा है? 25 गुना में 75 गुना में 95, ठीक, 47 इंटू 63 इंटू 93 इंटू 64, ठीक है। ये सीरीज़ दे रखी है हमें मल्टीप्लिकेशन में। इसके अंत में जीरो की संख्या बतानी है हमें। तो हमें ये पता है कि जीरो कब आएगा? जीरो 5 और 2 के पेयर से ही आएगा, ठीक है। और जो सा कम पेयर होगा वो जीरो की संख्या डिसाइड करेगा, ठीक। अब इसमें क्या है कि 25 में 5 है, कितनी बार है? 5 2 बार है, ठीक है। यानी कि 5 इंटू 5, तो 5 कितनी बार हो गया? 2 बार। अब 75 में 5 कितनी बार है? 5 से करेंगे तो इसको कितना आएगा? 5 इंटू 3, ठीक है। तो ये 75 आएगा। तो 5 की कितनी संख्या हो गई इसमें? 2, ठीक है। 25 में 5 की 2, 75 में 5 की 2, ठीक। चार संख्या होगी 5 की। अब 95 को कैसे किससे करेंगे? 5 से करेंगे, तो 5 एकम 5, 5 9 45, ठीक है। यानी कि 1 5 19 इंटू 5 कितना होगा? 95, तो इसमें कितना हो गया? 1 5 हो गया। तो 2 5 यहाँ, 2 यहाँ, 4 1 यहाँ 5, ठीक। आगे 47 में ना तो 2 है और ना ही 5 है, तो ये संख्या कोई काम की नहीं है। 63 में ना 2 है ना 5 है, ये काम की नहीं है। 93 में ना 2 है ना 5 है, ये काम की नहीं है, ठीक है। काम की सिर्फ क्या है? 2 डिजिट जिसमें 2 और 5 हो। अब बच गया 64। 64 में 2 है, ठीक है। और इसको कैसे, कितने टाइम्स 2 है? तो 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 तिया कितना हो गया? 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 से कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 6, 2 से गया 8 पे, ठीक। 2 से गया 4 पे, 2 से गया 1 पे, तो कितने टाइम्स हो गया? 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी 6 टाइम 2 की पावर 6, ठीक है। 2 कितने टाइम्स है? 6 टाइम है। और 5 कितने टाइम है यहाँ पे? 5 कितने टाइम है? तो 5 का हमने क्या देखा था? 5 का देखा था कि 25 में 5 2 टाइम्स था, 75 में 5 2 टाइम्स था, ठीक है। और 95 में 5 1 टाइम था। तो 5 5 है, और 5 की संख्या कितनी है? 5, और 2 की संख्या कितनी है? 6। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 2 छोटे वाला होगा, यानी कि 5। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 5। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, 125 इंटू में 97, ठीक, इंटू में 53, इंटू में 76, इंटू में 128, इंटू में 32 और 26, ठीक है। ये दिया हुआ है हमें। तो हमें क्या पता है कि जिस संख्या में, जिस डिजिट में 5 और 2 नहीं है वो कोई काम की नहीं है, ठीक है। 97 में ना 2 है ना 5 है, 53 में ना 2 है ना 5 है, ठीक है। 76 में 2 है, ठीक है। 128 में भी 2 है, 32 में भी 2 है, 26 में भी 2 है। अब क्या देखेंगे? 5 और 2 में जो संख्या कम होगी वही नंबर ऑफ जीरोज डिसाइड करेगी, ठीक है। अब 5 ये है, 125 में 5 है, 5 कितनी बार है? 5 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर 5 से करेंगे 25, और फिर 5 से करेंगे, यानी कि 5 3 टाइम्स आ रहा है इसमें, ठीक है। 3 टाइम्स 5 कितने टाइम आ रहा है? 3 टाइम। और आगे की किसी डिजिट में 5 नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। और हमें चाहिए कितनी बार? 3 बार, क्योंकि 5 3 टाइम्स ही है। तो नंबर ऑफ जीरो 3, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 2 की पावर 5 इंटू में 3 की पावर 7 इंटू में 5 की पावर 8 इंटू में 7 की पावर 9, ठीक, इंटू में 4 इंटू में 9 की पावर 13, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम? 9 की पावर 13, तो 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 ना, सॉरी 2 की पावर 2 लिख सकते हैं 4 को, ठीक। यहाँ 2 की पावर कितनी है? 5, और यहाँ 2 की पावर कितनी है? 2, तो इनको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 7 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या देखना है? इसमें 3 में 2 और 5 कुछ नहीं है, तो ये कोई काम की नहीं है, ये कोई काम की नहीं है। और 9 की पावर 13 कोई काम की नहीं है। 5 की और 2 की देखनी है, तो 2 है 7 टाइम्स, और 5 कितने टाइम्स है? 5 की पावर 8 है, ठीक है। तो यानी कि 8 टाइम्स है 5, और जो कम संख्या होगी वो क्या करेगी? नंबर ऑफ जीरोज डिसाइड करेगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 7, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में मिस्टेक है, आंसर 7 आएगा, ठीक है।